Now let's start with the very important topic of chapter biomolecule, that is enzymes. So enzymes के बारे में हमने 10th क्लास में पढ़ा. Enzymes are biocatalysts. So now we will know more about the enzymes. So first, enzymes are commonly proteinaceous substances, मतलब वो प्रोटीन के बने होते हैं, which are capable of catalyzing chemical reactions of biological origin without themselves undergoing any change. बायोलॉजिकल ओरिजिन के जो रिएक्शंस हैं उन्हीं में ये पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप में कोई चेंज नहीं लाते जब ये रिएक्शन का हिस्सा होते हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट. देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट आल्सो बिहेव लाइक एंजाइम. वैसे तो हमने कहा कि एंजाइम मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, पर कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं जो प्रोटीन एंजाइम की तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं. सो ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स कहते हैं. ठीक है. Enzymes are synthesized by living cells and the term enzyme was coined by Kuhne in 1878. तो इस पैरे से क्या पता लगा कि एंजाइम जो होते हैं मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं नेचर में. कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो न्यूक्लिक एसिड हैं, स्पेशली आरएनए से बने हैं, उनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स. हमने जैसे कहा कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं, सम एंजाइम में एडिशनली कंटेन अ नॉन प्रोटीन पार्ट. कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं. So on the basis of this information, the enzymes can be simple and conjugate. सिंपल एंजाइम क्या होंगे? जिसमें सारे के सारी बॉडी जो है वो प्रोटीन से ही बनी होगी, होली सोली पूरी बॉडी, कोई भी एडिशनल ग्रुप उसमें नहीं होगा. ठीक है. पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी मेड ऑफ प्रोटीन. तो एग्जांपल जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरिएज, ये ऐसे एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं. अब नेक्स्ट बात करते हैं कंजुगेट एंजाइम्स की. So next is conjugate enzymes. Conjugate enzyme क्या होते हैं? It is an enzyme which is formed of two parts. एक प्रोटीन पार्ट जिसे हम एपोएंजाइम कहेंगे और एक नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हम कोफैक्टर कहेंगे. सो दो पार्ट से बना होता है. एक प्रोटीन पार्ट जिसे एपोएंजाइम कहेंगे और एक नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे कोफैक्टर कहेंगे. और कंप्लीट ये एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर को मिला के जो टर्म बनेगी दैट इज होलो एंजाइम. ठीक है. सो दो तरह के एंजाइम है. एक सिंपल जो होली सोली प्रोटीन से बने होते हैं, कंजुगेट जिसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है. प्रोटीन पार्ट को एपोएंजाइम कहेंगे और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहेंगे. अब एक्टिव साइट जो होता है दैट इज फाउंड जॉइंटली बाय एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर. कंजुगेट एंजाइम में एक्टिव साइट एपोएंजाइम और कोफैक्टर दोनों के साथ मिलकर बनाया जाता है. ठीक है. एक्टिव साइट वो वाला हिस्सा होता है जहां पर फाइनली जो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट एंजाइम के साथ मिलते आके जुड़ते आके. ठीक है. थोड़ा सा कोफैक्टर देख लेते हैं. कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस दैट एसोसिएट विद द एंजाइम, जो एंजाइम के साथ जुड़े हुए होते हैं, स्पेशली कंजुगेट एंजाइम में. एंड ए कोफैक्टर इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम. कंजुगेट एंजाइम में कोफैक्टर के बिना एंजाइम काम ही नहीं करेगा. सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कोफैक्टर दैट आर प्रेजेंट इन एंजाइम. तीन तरह के कोफैक्टर्स हैं जो हो सकते हैं. पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होता है? दीज आर द कोफैक्टर्स टाइटली बॉन्ड टू एन एंजाइम एट ऑल टाइम. सो एंजाइम के साथ हमेशा टाइटली बॉन्ड रहेंगे. फॉर एग्जांपल फैड का एग्जांपल दिया हमने, दैट इज फ्लेविन एडी डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट इज प्रेजेंट इन मेनी एंजाइम. सो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो काफी टाइटली हेल्ड रहता है एंजाइम के साथ हर समय. कोएंजाइम की बात करें, अ कोएंजाइम बाइंड्स टू एन एंजाइम ओनली ड्यूरिंग कैटालिसिस. कोएंजाइम एंजाइम के साथ तभी जुड़ेगा एज अ कोफैक्टर जब कैटालिसिस, जब कोई रिएक्शन परफॉर्म करना है, अदरवाइज वो अलग रहेगा एंजाइम से. सो at all other times it is detached from the enzyme. So NAD plus is a common coenzyme. So prosthetic group और coenzyme में सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि prosthetic group क्या रिएक्शन एंजाइम कैटालाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमेशा उसके साथ जुड़ा रहेगा. बट कोएंजाइम क्या होते हैं? जब रिएक्शन होगा तभी जुड़ेंगे, जब रिएक्शन नहीं हो रही है तब वो अलग रहेंगे, एंजाइम से जुड़े नहीं रहेंगे. ठीक है. सो ये तो हो गए हमारे पहली दो टाइप्स कोफैक्टर की, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम. थर्ड कोफैक्टर हो सकते हैं मेटलजाइम्स. फॉर द कैटालिसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम अ मेटल आयन इज रिक्वायर्ड एट द एक्टिव साइट टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. सो कुछ इन केसेस में कोफैक्टर किस फॉर्म में होते हैं? मेटल आयंस की फॉर्म में होते हैं. बहुत सारे रिएक्शन में बायोलॉजी में पढ़े हैं जहां पर कुछ मेटल्स हेल्प करते हैं रिएक्शन को स्पीड अप करने में, तो दैट इज बेसिकली अ कोफैक्टर. ठीक है. जैसे जिंक बहुत ही कॉमन कोफैक्टर है, दैट इज यूज्ड इन नंबर ऑफ एंजाइम्स. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा
क्लासिफिकेशन एंजाइम्स की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कि प्रोटीन से बने या नॉन प्रोटीन पार्ट से बने। ठीक है, फिर हमने कोफैक्टर के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स। So the modern system of enzyme classification was introduced by International Union of Biochemistry, that is IUB in 1961, and it groups enzymes into following 6 category। ये क्या करता है, ये जो IUB है, ये एंजाइम्स को 6 अलग-अलग कैटेगरी में बांटता है। जो एक कॉमन बात देखने को मिलती है हर एक एंजाइम में, इनके लास्ट में जो हमारा सफिक्स होता है वो एस करके लगा होगा, एसिस। एसिस मीन्स ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाती है कि ये कोई एंजाइम है। ठीक है, सो 6 जो एंजाइम्स की कैटेगरी बनाएगी, उससे सबसे पहले ऑक्साइडो रिडक्टेजेज एंजाइम। ऑक्साइडो रिडक्टेजेज एंजाइम, पता लग रहा है नाम से कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हेल्प करने वाले एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो ऑक्साइडो रिडक्टेज जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ऑक्सीडेजेस हो सकते हैं, ठीक है, डिहाइड्रोजनेजेस हो सकते हैं, रिडक्टेजेस हो सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल इनमें जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो साइटोक्रोम को ऑक्सीडाइज करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एज वेल एज नाइट्रेट रिडक्टेज। तो पहली कैटेगरी जो हमारी है एंजाइम क्लासिफिकेशन की, दैट इज ऑक्साइडो रिडक्टेजेस, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बी कैटेगरी आ गई ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं, ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे किसी ग्रुप की अदला बदली करेंगे। जैसे एक कोई 2 मॉलिक्यूल हैं तो उसमें सपोज ए ग्रुप है, तो उस ए ग्रुप को दूसरे मॉलिक्यूल पे ले जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दिया गया है ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज क्या करता है, ट्रांसफर अमीनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामेट टू पायरुवेट। अमीनो ग्रुप जो ग्लूटामेट में पे था उसको पायरुवेट को ट्रांसफर कर देता है ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ एलेनाइन। सो ये क्या करते हैं, ग्रुप्स की अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से। ठीक है, नेक्स्ट सी कैटेगरी है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स जो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब भी ये रिएक्शन होंगे तो ये हाइड्रोलाइसिस को कैटालाइज करेंगे। मतलब क्या लिखा है हमने, हाइड्रोलाइसिस आर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम व्हिच कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बाय एडिंग वाटर टू क्लीव द बॉन्ड एंड हाइड्रोलाइज इट। कोई भी मान लो मॉलिक्यूल होगा, उसमें जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूल फाइनली 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। तो जब भी कोई एंजाइम पानी की सहायता से किसी बॉन्ड को तोड़ेगा तो ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं हमारे में, एक्सोमाइलेज, सुक्रोज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इवन जब हम अभी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हमने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पढ़ा, तो ये सारे बॉन्ड भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम की सहायता से ब्रेक किए जा सकते हैं। बिकॉज हमने देखा था जब ये बॉन्ड बनते हैं तो क्या होता है, वाटर इवॉल्व होता है, वाटर की एवोल्यूशन होती है। तो अगर अब उस बॉन्ड को हमने तोड़ना है दोबारा, तो हम फिर से अगर वाटर ऐड करते हैं तो वो बॉन्ड जो होते हैं अल्टीमेटली क्या होते हैं, दे गेट ब्रेक। दिस इज क्या है, एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जो पानी की सहायता से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइएसिस। लाइएसिस क्या है, एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स। मतलब ये भी क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं किसी ग्रुप को सबस्ट्रेट से। ठीक है, पर हाइड्रोलाइसिस जैसा नहीं है, मतलब वाटर ऐड करके नहीं अलग करते। ठीक है, किसी और तरीके से ऐड अलग करते हैं। सो एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय अदर देन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, और बाद में पीछे क्या रह जाते हैं, डबल बॉन्ड रह जाते हैं। तो ऐसे एंजाइम क्या कहेंगे, लाइएसिस कहेंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है एल्डोलेस, जो एक एंजाइम है जो ग्लाइकोलाइसिस में बड़ा यूज होता है। कैटालाइज द स्प्लिटिंग ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो एक सिंगल कंपाउंड को 2 अलग-अलग कंपाउंड में तोड़ा, लेकिन पानी नहीं ऐड किया यहाँ पर, जैसे हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लाइएसिस। तो अभी तक हमने डिस्कस करी फर्स्ट 4 कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ओके, ई कैटेगरी है आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस क्या है, दे कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज की बात करें, एंजाइम है जो कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब स्ट्रक्चरली चेंज लाई कंपाउंड में, इस एंजाइम ने क्या करा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था, उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप था पहले नंबर 1 पोजीशन पे था, कार्बन नंबर 1,
तो इस एंजाइम ने क्या करा, उस फॉस्फेट ग्रुप को कौन सी पोजीशन पे ले गया, 6 नंबर पोजीशन पे ले गया। मतलब स्ट्रक्चरली जब चेंज आई तो एक और आइसोमर बन गया ग्लूकोज का। पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था, वो किसमें चेंज हो गया फाइनली, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आइसोमरेज एंजाइम जो होते हैं वो आइसोमर बनने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्लाइकोजेनोलाइसिस में बात करें तो ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज फॉर एनर्जी टू बी रिलीज्ड क्विकली। तो आइसोमरेज क्या करते हैं, मतलब फाइनली एक आइसोमेरिक फॉर्म को दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी है लाइगेजेस, जिनको हम सिंथेटेजेस भी कहते हैं। लाइगेजेस कैटलाइज द एसोसिएशन ऑफ टू मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए लाइगेज जो होते हैं हमारे, वो कैटलाइज द ज्वाइनिंग ऑफ टू फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए बाय फॉर्मिंग अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो लाइगेजेस क्या करते हैं, वो कैटलाइज करते हैं एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट molecules. So in this way, we have discussed all the 6 categories of classification of enzymes.